इसको बैकअप करना भी बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है और हल्का सा भी स्टीयरिंग व्हील कट होता है तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो इसको सीखने में ही मतलब बहुत टाइम लगा था और करते करते ही आता है। ऐसे मतलब सीखने का कुछ इसमें है नहीं, करते करते ही आपके हाथ में ये सेट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फोर्कलिफ्ट कैसे चलाते हैं। तो अमेरिका में अगर आप कोई काम करते हो तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। हम लोग तो खुद ही अपना काम करते हैं क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मेरे पास टाइम है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं किसी को क्यों पे करूँ। ये चलता है प्रोपेन से, जो घर में गैस यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, ये वही सेम गैस है। इसमें वैसे डीजल वाला भी आता है और इसमें इलेक्ट्रिक भी आता है, और ये है 5000 पाउंड वाला। तो ये जो पीछे ये देख रहे हो आप, पूरा ये पूरा ठोस लोहा है, मतलब पूरा लोहा। और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आउटर लेयर है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ठोस सिर्फ लोहा ही लोहा है ये, ताकि पीछे इसके वेट रहे और सामने से अगर कुछ हैवी आप उठाते हो तो ये आगे टिप ना हो जाए। इसको चलाना भी मतलब एक आर्ट है, सब कुछ चलाते चलाते ही ये आएगा। ये आपके मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए बेसिकली, करते करते ही वो टाइम से होता है। तो इसको मैं पहले ऑन करूँगा गैस को, और फिर थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए इंजन को छोड़ दूंगा। फोर्कलिफ्ट का इंजन गर्म हो चुका है। अब शुरुआत करते हैं स्लैब को उठाने की। देख के आ रहे हैं मजे, देख के लिए झूला है। ये जो मेरा क्लैंप है ये ऑटोमेटिक क्लैंप है। यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसको आप लॉक और अनलॉक करते हो। Like it's little bit off. Not little bit, very much off. अब ये वाला स्लैब उठेगा और वो जाएगा सामने। किशोरी देख रही है कि कौन सी जगह मिडल है। इसको बोलते हैं शिंगल। इससे हम लोग स्लैब को सेपरेट करते हैं। ये झूला झूलने वाला है अभी यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत कंफ्यूजिंग मशीन है, उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। जैसे कि इससे ये जो ये स्टिक है, इससे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे करूँगा तो, और ये उस तरफ करूँगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इसी स्टिक से
इसको मैं आगे और पीछे भी कर सकता हूँ। ये वाला जो स्टिक है इससे फोर्क्स को लेफ्ट और राइट करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, अगर किसी को प्रैक्टिस ना हो इस चीज़ की और कोई स्लैब्स आगे पीछे कर रहे हैं तो हल्का सा शिफ्ट करने में कितना ज़्यादा चोट या फिर जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशन के साथ चलाना पड़ता है और माइंडफुलनेस के साथ। यूजुअली हम कभी भी स्लैब्स को खुद डिलीवर नहीं करते हैं और ना तो कहीं से लेके आते हैं। आज तक तो हम कभी किसी के पास से कोई स्लैब लेके नहीं आए बची हुई, बट ये बहुत प्रेशियस थी तो हम लेके आ गए। एक्चुअली हमें कुछ पेमेंट वगैरह कलेक्ट करनी थी उस बंदे से, तो हम वो उसके लिए गए थे। और दूसरी बात, हम लोग सब मज़े के लिए गए थे, ऐसा नहीं कि हम लोग इसी काम के लिए स्पेसिफिकली गए थे। और जय को बहुत पसंद है हमारा काम देखना, तो वो हमेशा बोलता है आई वांट सी, आई वांट गो वर्क विद यू, तो उसको आज लेके गए। दिखाना है तुम्हें? अच्छा, जय अपनी क्लासरूम दिखाना चाहता है क्योंकि हमारे वेयर हाउस में ही है। आ जाओ। जैसे कि वो मेरा ऑफिस है, और इस रूम में जो मेरा एक्स्ट्रा सिलेंडर है फोर्कलिफ्ट का या बाकी मेरे सैंपल्स वगैरह हैं वो सब रखता हूँ। और ये एक और बाथरूम है और इस जगह का एंट्रेंस यहाँ से भी है। तो ये है जय का क्लासरूम, जो कि अभी बहुत सारे सामान इसमें रखा हुआ है, साफ नहीं, क्योंकि जय इंडिया में था तो पीछे से मैंने एक कबाड़ा कर दिया जय के क्लासरूम का। तो हमारे पास एक और रूम है बट हम इसको यूज ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो हमारे पास रूम्स की कमी नहीं है वेयर हाउस में। Okay, let's go, Jay. You wanna study right now or you wanna go home? You wanna study? No, it's not time to study right now. Let's go, please. I'm tired. Let's go eat something. Let's go. We'll go somewhere to eat. पहुंच चुके हैं हम यू हॉल अपना ट्रेलर वापस करने के लिए, और ये अभी हो चुका है बंद। ओपन तो खुला हुआ है। यूजुअली नहीं तो क्या होता है कि हमें खुद ही करना पड़ता है जब बंद हो जाता है, क्योंकि हम आफ्टर आवर्स आते हैं। हमें लगा था ये बंद हो चुका है मगर अभी भी खुला हुआ है। कोई आ गया हमें हेल्प करने के लिए, हमें उतरने की ज़रूरत नहीं थी वैसे गाड़ी से, लेकिन ठीक है। अभी लग रही है हमें बहुत तेज़ भूख और बहुत रात भी हो चुकी है और हम सब एक साथ ही थे। तो एडवेंचर हमने जो किया उसके बाद हो चुकी है थकान, और घर पे जाके खाना बनाने की किसी की हिम्मत नहीं है, तो हम बाहर से खाएंगे। एक जगह है, उसका नाम है कावा। सारा मेडिटेरेनियन फूड मिलता है वहाँ पे, तो अपने लिए इजी रहता है क्योंकि उसमें हम लोग आराम से वीगन ऑप्शंस खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब डर डर के खाना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो मज़े से वो खा सकते हैं। हम पहुँच गए कावा। सुन के लगता है कि जैसे हिमाचल में जो चाय मिलती है कावा, वो वाला कावा है, बट ये टोटली डिफरेंट कावा है। It's not a samosa. I know. So we just do 3 bowls? Yeah, Philomena. Hi. I want the romaine. What do you want? आपको कौन सा चाहिए? कुछ भी डाल दो। वो ये पत्ते चूज करने में इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रोमेन और पता नहीं क्या क्या नाम है। Yeah, can we get the brown rice? Yes. Yeah, just a little bit in each. Which one? Traditional hummus and harissa. What do you want? आपको क्या चाहिए? वो मुझे जो चटनी अच्छी लगती है। लाल वाली? Okay, this one harissa. Yeah, do all the same actually. Corn, some avocado, and the shredded the pita pieces. You'll get 2 pita chips. देखो चाइनीज स्टार्ट कर दिया। इसका पे किया? कर देंगे ना, अभी लास्ट में करते हैं। ये किशोरी का सबसे फेवरेट खाना है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आज तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल अच्छे से आँख बंद करके विश्वास के साथ खा सकते हैं कि ये वीगन है, इसमें जो चीज़ें डली हुई हैं। वही सबसे बड़ा कंसर्न रहता है मेरा तो।
तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राधे श्याम।